हर्ष। दोपहर का सूरज आसमान में किसी आग के दरिया सा उबल रहा था। गांव की धूल भरी पगडंडियां इस कदर तप रही थीं, मानो विधाता ने जमीन पर दहकते अंगारे बिखेर दिए हों। लू के थपेड़े जब भी चलते, आंखों में रेत की किरकिरी छोड़ जाते। दूर क्षितिज पर खड़े पेड़ भी बेदम और बेजान नजर आ रहे थे, जैसे वे भी छांव की तलाश में थककर हार चुके हों। गांव की आखिरी सरहद पर एक जर्जर सी झोपड़ी खड़ी थी। मिट्टी की कच्ची दीवारें, धूप से झुलसता छप्पर और आधा टूटा हुआ दरवाज़ा, जो शायद घर की गरीबी को छिपाने में भी असमर्थ था। यही मीरा का संसार था। झोपड़ी के भीतर से आती माँ की रह रहकर उठती खांसी सन्नाटे को चीर रही थी। पिता खटिया पर निढाल पड़े थे, उनका काया मात्र हड्डियों का ढांचा रह गई थी और आंखों में एक लाचार पिता की बेबसी तैर रही थी। बाहर आंगन की तपिश में बैठी 17 साल की मीरा फूलों के ढेर से जिंदगी की उम्मीदें चुन रही थी। वो सूखे और मुरझाए फूलों को किनारे कर रही थी और ताज़े फूलों को सहेजकर टोकरी में सजा रही थी। यही फूल बाजार में उसकी मेहनत का मोल और घर का राशन बनने वाले थे। भीतर से माँ की थरथराती आवाज़ आई, मीरा, रहने दे बेटी, आज आसमान से आग बरस रही है। आज मत जा बाजार। मीरा के चेहरे पर एक फीकी लेकिन दृढ़ मुस्कान उभरी। उसने कहा, अम्मा, अगर सूरज की तपन से डर गई तो शाम को घर का चूल्हा कैसे जलेगा? उसकी बातों में जिद भी थी और वो दर्द भी, जो अक्सर उम्र से पहले कंधों पर आई जिम्मेदारियां दे जाती हैं। मीरा ने टोकरी उठाई और नंगे पांव ही उस जलती हुई धरती पर कदम रख दिए। जमीन पैरों को झुलसा रही थी, लेकिन उसके मन में पल रही अपनों की भूख उस गर्मी से कहीं ज्यादा तेज थी। तपती सड़क पर मीरा के छाले अब सुन्न होने लगे थे। शहर के मुख्य बाजार पहुंचते पहुंचते सूरज ढलने को था, लेकिन गर्मी अब भी उमस बनकर हवा में घुली हुई थी। मीरा ने मंदिर की सीढ़ियों के एक कोने में अपनी टोकरी रखी। उसके चारों ओर लोगों का हुजूम था, महंगी गाड़ियां, शोर मचाते हॉर्न और अपने काम में मशगूल लोग। किसी के पास वक्त नहीं था कि उस 17 साल की लड़की को देखे, जिसकी आंखों में एक बीमार माँ की दवा और बापू की रोटी का सपना तैर रहा था। बाजार का संघर्ष। अनदेखी कई लोग आए, फूलों की खुशबू ली, मोलभाव किया और बहुत महंगे हैं कहकर आगे बढ़ गए। धूप की मार, टोकरी के फूल अब धीरे धीरे कुम्हलाने लगे थे। मीरा उन्हें बचाने के लिए बार बार उन पर पानी की चंद बूंदें छिड़कती, मानो वो अपनी उम्मीदों को ताज़ा रख रही हो। तभी एक बड़ी गाड़ी उसके पास आकर रुकी। एक महिला उतरी, जो शायद शहर की किसी बड़ी हवेली से थी। उसने मीरा की टोकरी की ओर देखा और फिर उसके नंगे, धूल से सने पैरों की तरफ। उसने पूछा, इतनी धूप में यहाँ क्यों बैठी हो, और ये फूल कितने के हैं? मीरा ने विनम्रता से जवाब दिया, जी, पूरी टोकरी 50 रुपए की है, घर में चूल्हा जलना है, इसलिए बैठी हूँ। उस महिला ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपनी जेब से 200 का नोट निकाला और मीरा की हथेली पर रख दिया। मीरा चौंक गई और बोली, अम्मा, मेरे पास छुट्टे नहीं हैं। महिला ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, ये फूल के लिए नहीं, तेरी हिम्मत के लिए हैं बेटी। जल्दी घर जा, माँ इंतजार कर रही होगी। शाम की वापसी। सूरज अब डूब चुका था और आसमान में लाली छाई थी। मीरा ने जल्दी से परचून की दुकान से आटा, थोड़ी दाल और माँ के लिए खांसी की दवा ली। जब वो गांव की उसी कच्ची गली में वापस पहुंची तो अब जमीन ठंडी हो चुकी थी। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले चूल्हा सुलगाया। धुएं के बीच जब पहली रोटी सिकी तो झोपड़ी की वो कड़वी गरीबी उस महक के आगे हार गई। माँ की दवा और पिता के हाथ में रोटी थमाकर मीरा जब खुद आंगन में बैठी तो उसे आसमान के सितारे पहले से ज्यादा चमकते हुए लगे। आज जमीन जरूर जल रही थी, लेकिन मीरा की उम्मीद ने उसे राख होने से बचा लिया था। मंदिर के बाहर उस दिन मिली महिला, जिनका नाम शारदा देवी था, एक स्थानीय स्कूल और एनजीओ चलाती थीं। मीरा की ईमानदारी और उसकी आंखों की चमक उनके जहन में घर कर गई थी। कुछ दिनों बाद शारदा देवी फिर उसी बाजार आईं, लेकिन इस बार फूल खरीदने नहीं बल्कि मीरा को खोजने। उन्होंने मीरा को ढूंढ निकाला और उसके घर की हालत अपनी आंखों से देखी। बदलाव की शुरुआत। शिक्षा और सहारा। शारदा देवी ने मीरा को अपने संस्थान में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से जोड़ा। सुबह मीरा पढ़ाई करती और दोपहर में फूलों की सजावट, फ्लोरिस्ट्री का प्रोफेशनल कोर्स सीखने लगी। इलाज की राहत। संस्था की मदद से मीरा के बापू का इलाज शहर के बड़े अस्पताल में हुआ। धीरे धीरे उनके कमजोर शरीर में जान लौटने लगी और माँ की खांसी भी अब विदा हो चुकी थी। 3 साल बाद आज गांव की वही कच्ची गली अब पक्की हो चुकी थी, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव मीरा के घर में आया था। मिट्टी की उन दीवारों की जगह अब एक छोटा सा पक्का मकान था। मीरा ने अपनी मेहनत और सीखे हुए हुनर से गांव की अन्य महिलाओं के साथ मिलकर मीरा फ्लोरल आर्ट्स नाम का एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया। अब वो सड़क किनारे फूल नहीं बेचती थी, बल्कि बड़े बड़े शहरों की शादियों और आयोजनों के लिए फूलों के बुके और सजावट का सामान सप्लाई करती थी।
कहानी का सुखद अंत। एक दोपहर फिर वैसी ही धूप थी, लेकिन आज मीरा नंगे पांव नहीं थी। वो अपनी छोटी सी दुकान में बैठी हिसाब कर रही थी। बापू अब स्वस्थ होकर दुकान की देखरेख में मदद करते थे और माँ रसोई में सुकून से खाना बना रही थीं। मीरा ने खिड़की से बाहर देखा। सूरज अब भी वैसे ही चमक रहा था, पर अब उसकी तपिश मीरा को जलाती नहीं थी, बल्कि उसे उस आग की याद दिलाती थी जिसने उसे कुंदन बनाया था। उसने अपनी डायरी के पहले पन्ने पर एक लाइन लिखी, सूरज की तपन उन्हीं को जलाती है जिनके पास छांव नहीं होती, लेकिन जो खुद सूरज से आंख मिलाना जानते हैं वे अपनी छांव खुद बना लेते हैं। मीरा की आंखों में अब बेबसी नहीं, बल्कि एक विजेता की चमक थी। उसकी टोकरी के फूल अब केवल घर का चूल्हा ही नहीं जलाते थे, बल्कि पूरे गांव की उम्मीदों को महका रहे थे। क्या आपको मीरा की ये जीत पसंद आई?